वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल ज़िया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम लीग नून की तरफ से 9 मई के रोज़ यादगार शोहदा पर शरपसंदों की तरफ से तोड़फोड़ के खिलाफ आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। रैली में नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। डिस्ट्रिक्ट बार और दीगर की रैलियों में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए पाक अफवाज के से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नून लीग के MNA डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, MPA सफदर शाही और चौधरी अकरामुल हक के ज़ेरे क़यादत 49 टेल से रैली निकाली गई और रैली 47 पुल से यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई क्लब चौक यादगार शोहदा पर पहुंची, जहां पर कारकुनों की तरफ से यादगार शोहदा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर पाक अफवाज के शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं भी कराई गईं। नून लीगी MNA और दीगर का कहना था कि पाक अफवाज हमारे माथे का झूमर हैं। 1 साल कबल चंद शरपसंदों ने मुल्क के खिलाफ एक साजिश की, जिस पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। नून लीग हर साल 9 मई को यौम स्याह के तौर पर मनाएगी और बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट बार और सिविल सोसाइटी की तरफ से पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां इकरामुल हक, मेरे साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी MNA, मेरे साथ अपना सफदर शाही साहब MPA, हमने मिल के इस रैली का जो रैली निकाली है, हम इन शहीदों की जो तस्वीरों की बेहुरमती की गई, हम फौज के साथ मिल कर इज़हार यकजहती करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा इसको याद रखेंगे। ये स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, इसका हम मजम्मत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज को सलाम भेजते रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। 9 मई 2024 का दिन जहां हम खड़े हैं, यहां 1 साल पहले PTI के चंद शरपसंद अनासर ने यहां शोहदा की यादगारों को मस्मार किया और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे फौजी तनसीबात थी उन पे हमला करवाया गया। ये आज की जो रैली निकाली गई, जिसमें मेरे साथ सफदर शाही साहब MPA हैं PP 77 से और मियां इकरामुल हक साहब जो कि MP हैं PP 74 से, और इसके अलावा पाकिस्तान सरगोदा के बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शिरकत हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स और अवाम ने भारी अक्सरियत में शिरकत की। वो एक इज़हार यकजहती है फ़ौज के साथ कि ताकि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है और हम शोहदा के साथ खड़े हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए यहाँ पे हमने दुआ कराई और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा। पाक फ़ौज ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन आपको याद होगा कि पिछले साल इसी जगह पर PTI के कुछ शरपसंदों ने यहाँ जो हमारे जवान जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया, उनके मुजस्समों की बेहुरमती की गई और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। बाकी आप सबको पता होगा कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई आफत आए तो हमारे जवान, बेशक वो सैलाब की शक्ल में हो, बेशक वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, बेशक वो कोरोना की शक्ल में हो, और आपको पता हो जब कोरोना की एक वेव आई थी तो अपने रिश्तेदार भी छोड़ गए थे। उस वक्त ये जवान अपनी जानों की परवाह ना करते हुए इन्होंने हमारे पाकिस्तान के अवाम की जान बचाई और मैं ये भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जो इन्होंने जो गुनहगार हैं PTI के शरपसंद के, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि रात को भी मैं सुन रहा था TV पर कि कुछ अदारे उनको रिलीफ देने के चक्कर में हैं। मेरी बात आप याद रखें, अगर जो गुनहगार बंदे हैं उनको अगर छोड़ दिया गया तो फिर आए दिन इस तरह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग PMLN से बात कर रही हूँ। आज हम सरगोदा में जिसमें हमने एक रैली का इनकाद किया है जो सानिया 9 मई के हवाले से हैं।
सानिया 9 मई जो है इसको तारीख़ में स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। तारीख़ में इससे जो बदतरीन दिन ना कभी पहले आया और ना ही हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि कभी आए। जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को इस दिन के ख़राब किया गया, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, और हमारी जो पूरी तारीख़ में और पूरे दुनिया में हमारे जो एक बहुत बुरा इमेज आया कि हम लोग अपनी अफवाज और अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। हमने किस तरह से ये सारे शरपसंद जो अनासर थे, उन्होंने किस तरह से पूरे मुल्क में नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की अमलाक को, आर्मी को, हर तरह से उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। हम कहते हैं कि इसके लिए कुछ ऐसा इक़दाम होने चाहिए कि अब कभी भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले ये सोचे कि उसको इस कदम पे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और क्या क्या उसको इस चीज़ का बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि इन नौजवान नस्ल को और तमाम ऐसे लोगों को जो इन्होंने ख़राब किया हमारी नस्ल को, उनको ये सबक हासिल हो कि ये हमारे मुल्क के लिए कितना बड़ा नुकसान है। वो अफवाज जो आपको दिन रात तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, इस मुल्क को उन्होंने संभाला हुआ है और इस मुल्क को चला रही हैं, किस तरह हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत काबिल मज़म्मत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिदा परवीन, डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आज हम हल्के PP 77 राय सफदर साई साहब की क़ियादत में ये जो रैली निकाली जा रही है सानिया 9 मई के हवाले से, आज हम यहाँ पर सब जमा हैं और उनकी क़ियादत में हम ये रैली निकाल रहे हैं। और आज मैं अपने तवज्जुह से, ये मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये जो सानिया हुआ है 9 मई का, कि नेवर अगेन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, ये हमारी रियासत पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है। अब आप देख लें कि 9 मई में ऐसा किया गया कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम, उनको एक जंग की सूरत में आमना सामना लाने की कोशिश की गई, कि अवाम को तकसीम करने की कोशिश की गई। जैसा कि देख लें कि लाहौर में एयर बेस पे हमला हुआ, लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ, हमारे सरगोदा में हुआ, और ये सब चीज़ें जो इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हमारी रियासत पाकिस्तान को। और इस तरह जो हमारे शहीद कर्नल शेर खान साहब, उनके मुजस्मे को एक सियासी जमात के शरपसंद अनासिर ने उनके मुजस्मे को इतनी बेहुरमती की, ये काबिल मज़म्मत है बहुत ज़्यादा। हमारे जो शहीद हैं, हम हमारी दिलो जान से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे माथे के झूमर हैं और हम उनकी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो हमारे शोहदा हैं जिनको दुश्मन भी मानता है, इनकी बहादुरी को, इनकी शुजात को, और मतलब दुश्मन भी उससे डरता है। और आज वो काम 9 मई वालों ने किया जो बाहर दुश्मन भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।